Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a concave spherical refracting surfaces with radius r separates a medium of refractive index 5 by 2 from air. As an object is approaching the surface, then far away along the central axis its image. इसकी इमेज के बारे में बताना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए, आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि इमेज के बारे में बताना है बेसिकली आपको यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी इमेज क्या होगी, तो रिफ्रैक्शन क्या लिख लीजिए, रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेस लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेस। दिस वुड बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एक हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आपका आंसर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बोला गया कि एक कनकेव स्पेरिकल, कनकेव है तो इस तरीके से होगा, ठीक है। एक कनकेव स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस विद रेडियस आर, इसकी रेडियस कितनी है आपको, आर की इक्वल गिवन कर रखी है, ठीक है। सेपरेट्स ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/2 फ्रॉम एयर। ऑलराइट, तो देखिए इधर मान लीजिए आपकी एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लीजिए, ठीक है। N1 बोल देता हूँ, और यहाँ पर दूसरा मीडियम है N2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 5/2 के इक्वल दिया हुआ है। एज एन ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग द सरफेस फ्रॉम फार अवे अलोंग द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, ओके। सेंट्रल एक्सिस की तरह एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, मान लीजिए ये इसकी एक एक्सिस है, ठीक है। दिस इज द सेंट्रल एक्सिस, इसमें क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है टुवर्ड्स इस तरफ, इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, ओरिजिन की तरफ आ रहा है मान लीजिए, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसकी इमेज पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या है, दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, और हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है। देखिए N2/V माइनस कितना होता है आपका N1/U, ये किसके इक्वल होता है आपका N2 माइनस N1/R, ठीक है। N2 माइनस N1/R, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। दो बार देखिए आप यहाँ पर, हम दो बार अगर रिफ्रैक्शन वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, बट ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो हमें याद ही होना चाहिए। N2/V माइनस N/V, ये किसके इक्वल होता है। N2 क्या है, N2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, कितना 5/2, ठीक है। तो इसको मैंने लिख लिया यहाँ से 5/2 डिवाइडेड बाई V के इक्वल माइनस N1, N1 यहाँ से रे इंसिडेंट कर रही है, कितना आपका एयर है तो 1 होगा। यहाँ से N2 माइनस N1 करेंगे तो 5/2 माइनस 1 कितना होगा, 3/2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, R। ये टर्म आपके यहाँ पर से ऐसा आ जाएगी, ठीक है। बच्चों देखिए ये क्या है, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर की देखिए इधर रे ऐसा आएगी, ठीक है। तो ये आपकी नेगेटिव होगी और इधर की तरफ जाएगी तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, इधर वाले सारे नेगेटिव हो गए। ये क्या आपका कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के रिफ्लेक्ट यहाँ से मेजर करेंगे तो ये क्या आएगा, नेगेटिव माना चाहिए। तो कनकेव मिरर की जो रेडियस बच्चों वो क्या होगी आपकी, नेगेटिव के इक्वल होगी। तो आप यहाँ पर से देखिए लिख सकते हैं कि ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, दिस टर्म इज नेगेटिव, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए 5/2V इस यहाँ पर ऐसे लिख लिया, और यहाँ से आपका -3/2R, और ये -1/U इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आएगी। अब इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से 5/2V इट इज इक्वल टू कितना होगी, देखिए यहाँ पर से इसका एलसीएम ले लीजिए, 2RU आ जाएगा। यहाँ से आपका -3U प्लस देखिए 2R, ये टर्म यहाँ से इतनी आ जाएगी, ऑलराइट। तो यहाँ पर से आप इसको अब लिख सकते हैं 5/2V, इसकी वैल्यू जाएगी यहाँ से आपकी 2R माइनस ऑफ 3U डिवाइडेड बाई 2RU के इक्वल, ठीक है। और V की वैल्यू देखिए फिर आप यहाँ से लिख सकते हैं, V कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा देखिए बच्चों आपका 5/2, तो इधर पहले से है ऑलरेडी, ठीक है। और ये 2RU इधर आ गया, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया यहाँ से आपका 2R माइनस 3U के इक्वल, ठीक है। ये यहाँ से इतना हो जाएगा 2R माइनस 3U, ये आ रहा है क्या। हम्म, कुछ रॉन्ग हुआ है क्या, N2/V, ठीक है, ये आपका ऐसे रहेगा, ठीक है। ओ ये रहा होंगे, देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है ना लेफ्ट में, तो जैसे हमने रेडियस नेगेटिव की तो ये भी तो नेगेटिव भी होगा ना, तो यहाँ पर ये -U हो जाएगा, ठीक है। तो -U करेंगे तो बच्चों ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इधर आके ये आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते, ठीक है। तो यहाँ पर आपका माइनस आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर माइनस आना चाहिए, तो ये आगे तो हो जाएगा, ठीक है। हाँ आगे हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका माइनस साइन आना था, तो ये आपका क्या होगा, +1/U हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर से हम इसको कॉमन कर लेंगे माइनस साइन को, तो यहाँ से इतना हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर से सिमिलरली देखिए आपका 2R प्लस 3U ऐसे रहेगा, एक आपका माइनस का साइन इधर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका 2R प्लस 3U ऐसे रहेगा, एक आपका माइनस का साइन इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऊपर लेके आ गया, तो देखिए V कितना हो जाएगा यहाँ से आपका -5RU, ठीक है। कितना आ रहा है आपका 5/2, और यहाँ से आपका हो जाएगा ये ठीक है -5RU, ठीक है, -5RU डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका 2R प्लस 3U के इक्वल, 2R प्लस 3U के इक्वल, ठीक है। ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, V ये आपका क्या आ गया, यहाँ से V आ गया, ठीक है। तो देखिए V के आगे तो आपका एक नेगेटिव आ रहा है, V के आगे क्या आ रहा है आपका नेगेटिव। आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी साइन कंसिडर कर लिया, देखिए, और U का भी साइन क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया, तो V तो आपका ऑलवेज ही नेगेटिव आएगा, V क्या आएगा आपका ऑलवेज नेगेटिव। यानी कि हम बता सकते हैं V क्या होगा आपका, ऑलवेज लेसर देन 0 होगा, ठीक है, ऐसा बता सकते हैं। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज नेगेटिव रहेगी, ठीक है। और यू क्या है आपका, यू आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट देखिए ऑलवेज यहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है देखिए, एज एन ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग द सरफेस फ्रॉम फार अवे से आ रहा है, तो यहाँ से इधर को आएगा,
तो ये डिस्टेंस तो आपकी ऑलवेज ही नेगेटिव होगी। तो बच्चों आपका आर भी नेगेटिव है, यू भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर भी हम बता सकते हैं, हमने नेगेटिव साइन को तो पहले ही कंसिडर कर लिया, तो हमें उस चीज के लिए वरी नहीं करना है। हम ये बताएंगे अब आर भी पॉजिटिव होगा, यू भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन हमने क्वेश्चन में ही, फॉर्मूले में ही यूज कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर से ये सारी टर्म क्या आएगी, ऑलवेज आपकी नेगेटिव ही आएगी, ठीक है। ये क्या आएगी, ऑलवेज आपकी नेगेटिव। अगर यहाँ पर बीच में 2r+3u के बीच में कहीं माइनस का साइन हो जाता, फिर आपको यहाँ पर कंडीशन बन जाती है। लेकिन ये तो ऑलवेज टर्म ही पॉजिटिव रहेगी, होल टर्म में पूरी पॉजिटिव आएगी, बाद में आपका माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरी टर्म आपकी नेगेटिव हो जाएगी। दैट मीन्स वी मस्ट ऑलवेज बी लेसर देन जीरो। वी क्या होगा आपका, ऑलवेज क्या होगा, लेसर देन जीरो। लेसर देन जीरो होने का क्या मतलब है, इमेज और ऑब्जेक्ट आपके सेम साइड पे बनेंगे, तो इमेज क्या बनेगी, ऑलवेज आपकी वर्चुअल बनेगी। इमेज क्या होगी आपकी, ऑलवेज रिमेन्स वर्चुअल। तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा इसका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या होगा इसके यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों बस आपको यहाँ पर साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, ठीक है। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना यहाँ पर जरूरी है। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।